Still we put out an opinion poll. Dum dum kita taka dum dum kita taka dum kita taka dum kita taka dum kita taka dum terigada dum kita taka dum ta terigada dum kita taka dum terigada taka dum kita taka dum taka dum taka dum भारत माता की, भारत माता तो यहाँ पर आज अमित शाह की और कैप्टन साहब की रैली है, आप यहाँ पर किसको समर्थन दे रहे हैं? किसी को नहीं दे रहे। तो फिर यहाँ पर आने का क्या आशा देखने आए हैं। ਸਾਡੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। तो ऐसे किसको समर्थन देते हैं नॉर्मल? शाह जी को करेंगे प्रमोट हम। आप अमित शाह को? महाराजा पटियाला को, वो पटियाले के हैं, सभी काम पटियाले के करवा रहे हैं। पहले भी जो काम शुरू है अब ख़त्म तो हो गई, फंड से वो बोल रहे हैं अभी अलॉट कर रखे हैं, तो ये आ जाए तो और जल्दी हो जाएंगे काम। यही मंशा हमारी, तो ये अमरिंदर सिंह जी जीतें और काम हमारे जल्दी से ख़त्म हो। आपने कैप्टन साहब की बात की, तो पार्टी का कोई मतलब महत्व है यहाँ पर कि केवल चेहरे का महत्व है? देखो पार्टी तो साथ है ही, अगर ये आ जाएं तो सेंटर वाले कोई फंड्स भी दे सकते हैं, बिना फंड के तो कुछ काम होगा नहीं। और स्टेट गवर्नमेंट के पास तो वो आपको पता ही है कितने कर्ज चढ़ा पंजाब के ऊपर। एक और दिक्कत जैसे हमने देखा यहाँ पर किसान आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, ऐसे ही है। किसान तो 2-4 आदमी इकट्ठे होके बस झंडियाँ दिखा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं है किसानों का। अब किसानों के आंदोलन के कोई ना ना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन लोगों पंजाब में लोगों ऐसे ही बस थोड़े बहुत 10-20 इकट्ठे होके झंडी झुंडी दिखा देंगे, और कुछ नहीं है पंजाब में। मैं ये कहता कि पटियाले में तो कुछ नहीं है, बाहर का कुछ पता नहीं भाई। आपने देखा साल भर तक आंदोलन चला दिल्ली, ठहरे बस 3 कानून वापस करवाने थे, करवा लिए, और कोई बाकी तो एमएसपी तो यहाँ खरीद पंजाब में हो ही रही है। अब किसके चीज़ का झगड़ा, फिर कोई झगड़ा ही नहीं है पंजाब का तो ना। मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलना चाहता हूँ, उनको लेकर आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जी बढ़िया हैं, जिन्ने पिछले प्राइम मिनिस्टर ने बनाया सी, कारपोरेट बनाए सी, किसी ने 25 बनाए, किसी ने 30 बनाए, किसी ने कुछ किया, वो सारा ने बेचता, वो बेच के खाली हाथ हो गया, बस हुण मैं कुछ नहीं करना है, जो आपे कुछ नहीं करना। एक एग्जाम्पल दी सी भी पेंडू एक बंदा, ਉਹਦਾ बेटे ने अपने बाप की जिन्नी प्रॉपर्टी सी, जिन्नी पैसा सी, सारा खत्म करता, सारा इधर लाता, खत्म करता, बाद च कहना मेरे बाप ने किया किया। वो गल मोदी दा, मोदी ने सारा कुछ बेचता, हुण ਉਹਦੇ कोल कख नहीं रहा, हुण ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ खुंदा वो भी बेच दू जब तक हैगा। तो कैप्टन साहब ने यहाँ पर उनका साथ पकड़ा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत किया, बीजेपी के साथ दे नाल ओदी भी डाउन हो गई है काम। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ कैप्टन ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ वो बीजेपी के खिलाफ आ, वो कैप्टन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੂਗਾ? तो आप यहाँ पर अमित शाह की रैली में आए हैं, आप चूंकि विरोध कर रहे, तो यहाँ पर क्या देखने आए थे? हम तो ऑब्जर्व करने आए हैं, ऑब्जर्व करने आए हैं, देखने आए हैं तमाशा। आप दोनों लोग दोस्त भी हैं, दिन रात इकट्ठे भी रहते हैं, लड़ते भी हैं फिर। ना ना लड़ाई किस चीज़ की है? आप पॉलिटिकली लेकिन अलग सोच, लड़ाई तो कोई नहीं है, लड़ाई किस, पॉलिटिकली अलग सोचते हैं। बस ये इनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पर अगर मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं पंजाब के और पटियाला के? मुद्दे तो सारे इंडिया के जो हैं वही पंजाब के हैं, वही पटियाला के हैं। मुद्दों की तो गल ही नहीं करते। महंगाई बारे कोई गल नहीं करता मोदी, ना अमित शाह देख लियो, तुसीं सुन लियो, जो महंगाई बारे बोले एक लफ्ज भी, बेरोजगारी बारे एक लफ्ज नहीं बोलते, सिर्फ बेचण बारे बोलते हैं, आओ बेचता, आओ बेचता, आओ बेचता। ਜਾਂ कांग्रेस से अटैक करा लो, कांग्रेस अटैक करना, तुसीं की कीता अपने तो दसो, तुसीं की कर रहे हो और किता की और करोगे की? अपने बारे कोई गल नहीं करनी, कांग्रेस ਨੂੰ बदनाम करी जाना, कांग्रेस के लक्षण लाई जाने, राहुल गांधी ਨੂੰ फड़ लेना, और आप सवाल करना, आप कुछ नहीं करना। मैं चन्नी साहब को कई बार देखता हूं तो मुझे आभास होता है कोई कॉमेडी फिल्म तो मैं नहीं देख रहा। एक सवाल और बस आखिरी, कि यहाँ पर
कैप्टन साहब पूरी जिंदगी कांग्रेस के साथ रहे, अब अचानक से बीजेपी के साथ खड़े होने से आपको क्या गद्दारी कर ली, अब गद्दार बन गया। आपको भी लगता है कि ऐसा गलत किया कैप्टन साहब ने? 4 साल कुछ 2 साल तो कोरोना ने खा लिए। कैप्टन साहब ने तभी नहीं किया ना कुछ। 2 साल कैप्टन साहब काम नहीं कर सके कोरोना की वजह से। 1-1.5 साल और करना चाहिए था, मगर क्या पता उनकी क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं कर पाए। फंड्स तो देते रहे पटियाले को। हाँ विनोद कुमार शर्मा। तो आप क्या सोचते हैं, पंजाब सब लोग यहाँ पर जुटे हैं, आप हम तो ये सोचते हैं कि देखो कोई पार्टी आ जाए, सानू कोई नहीं, सानू सुधार होना चाहिए। साडे पटियाले तो बहुत होर सुधार हो, कोई आ जाए, साडे कोई पार्टी डालनी है, सानू सुधार तक मतलब। तो कैप्टन साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ पकड़ा है, आपको लगता है कि ठीक है? मगर बिल्कुल ठीक है नहीं है, ठीक है, सानू सुधार होना चाहिए। साडा मुद्दा ये अकालियां ने भी तमाशा पंजाब 'ਚ बथेरा कर लिया, लुट लिया। कांग्रेस ने भी लुट लिया। ਹੁਣ आम आदमी पार्टी ਨੂੰ भी देख लेने वो की सुधार कर दिया। आम आदमी पार्टी के बारे में आएगी, मगर वो मेजोरिटी नहीं आएगी ना, 40-45 आदमी आएंगे उनके, तो बाकी यही सपोर्ट करेंगे ना। मिलना तो चाहिए, हर एक इंसान ਨੂੰ अलग अलग मौका जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। 40-45 आदमी आएंगे एमएलए, तो बाकी तो यही सपोर्ट करके गवर्नमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 हमारे बुजुर्ग काफी सीनियर लोग हैं पटियाले के, और तीनों लोगों की राजनीतिक विचार एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक चीज ये है कि एक नई पार्टी है जो आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में आई थी, उसको समर्थन देने के लिए ये लोग तैयार हैं। और इसके अलावा बहुत सारी और भी समस्याएं हैं यहाँ पर जिसका जिक्र आपने किया। आपका नाम आत्माराम आपने बताया, आप अपना नाम बताएं सर। गुरनाम सिंह। आप यहीं पटियाला से हैं? हम पटियाले से हैं। अच्छा, और यहाँ पे कितने साल से हैं? यहाँ पे कम से कम तो 30-35 साल से है। अच्छा, और आपका जन्म पंजाब में हुआ या आप बाहर से आए? नहीं, पिंड का जन्म है मेरा। पिंड का जन्म है? हाँ जी। पिंड में कहाँ? कहाँ पिंड में? मधेपुरा जिला। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आपके सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? क्या क्या चीजें जो जिनके बारे में आप सोचती हैं, आपको लगता है सरकार को इस पे काम करना चाहिए? सरकार तो आज तक हम लोगों का कोई राय नहीं किया। इतना राशन बट रहा है, इतना कुछ बट रहा है, लेकिन हम लोगों का कनमा का अधिकार नहीं है। हाँ, कल हमारा घर वाला एक्सीडेंट हो गया, इलाज का लिए पैसा यहाँ नहीं मिला। तो सरकार से हमको क्या चीज की सुविधा मिल रहा है ये बताओ आप लोग। तो यहाँ आप बीजेपी के समर्थन में आई हैं? हाँ। अच्छा, बीजेपी में आपको कौन पसंद है? बीजेपी में कौन पसंद है? देंगे तो हम लोग वोट झाड़ुए छाप को। हाँ, शुरू से एट तक उसी को दिए हैं, उसी को देंगे। हाँ। लेकिन फिर बीजेपी का झंडा क्यों लिया है? ये तो पकड़ा दिया तो आपका सामने में और थोड़े हो जाएंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, एक और बात बता दीजिए, तो ये झंडा कौन पकड़ाने आता है? अब इतना बात फिर। हाँ। अच्छा, वो चले गए। तो ये बताए, तो ये गांव का है। तो लोग आते हैं झंडा पकड़ाने, मेरी गांव का है, मेरे घर के आसपास का है, हर मौका में आता है। तो फिर आप लोग क्यों झंडा लेके आते हैं? मतलब इससे कुछ आपको लाभ मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है? देखो, इसके आगे में हम बच्चा हैं, हर दुख सुख में आता है, तो झंडा पकड़ा दिया तो कोई गुना तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं गुना हुआ। तो अच्छा, तो ये है कि बेसिकली भाईचारे में आपकी जो मदद करते हैं वो थोड़ा पॉलिटिकल में पार्टी में है, तो वो आपको बोलते हैं आ जाओ आज हमारे साथ, तो आप आ पड़ते हैं। अच्छा, झाड़ू के बारे में आपको क्या पसंद है? क्यों आपको लगता है वो लोग आपका काम करेंगे? बाद में करेंगे, फिर मिलेंगे। हाँ। उनको जाना है, बाद में बात करेंगे। भाजपा ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ सुरेंद्र खिड़की, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ਸਾਡੇ ਲਈ कुछ करन। कांग्रेस में ना एक बार भी एक काम भी नहीं करा 4.5 साल में, हमारा 5 साल में हमारे ना सरकारी प्लाट कटे हुए हैं, उन्हें 3-3 वर्ष बना गए। कांग्रेस में हमारी सुनवाई हो ही नहीं बिल्कुल भी। बीजेपी में होगी आपको लगता? होगी, उम्मीद है। जो एमएलए है सुरेंद्र सिंह खेड़गी, वो हमारा खास बंदा, उन्होंने वादे करे हमारे साथ, लिखती रूप में दिया भी आप उसके सारे काम पूरे होंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन तो जित के आ रही सरकार बना रही है। हम कैप्टन साहब को देने आए हैं जी समर्थ,
कैप्टन साहब ने 1000 करोड़ रुपया लेके आए थे, लेकिन जिसने जितना कर सकते करना था और वो आगे कर रहे थे, उसमें बोला है, साहब बोला है, हटा दिया था, उसके ब्रेक लग गया। कांग्रेस हाईकमान मेरा साथ नहीं देती थी, नीचे लीडर उनके छोटे लीडर साथ नहीं देते थे, एमएलए वगैरह, ऊपर से आता था नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंचता था। अच्छा एक बताइए, +1 में आप काम पढ़ती हैं, तो आपके लिए अभी तो आपका वोट नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं एज अ यंग गर्ल? एक्चुअली मैं +1 में तो हूँ, पर मेरी एज हर चीज़ों के लिए हो गई है। तो ये बताइए, अच्छा अब तो वोट है आपका, तो आप बताइए आपके इश्यूज क्या हैं? स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए लड़कियाँ आजकल है, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, तो इनके लिए हर एक चीज़ सुविधा होनी चाहिए। आपको क्या सुविधा चाहिए स्कूल में? क्या क्या आपको लगता है कि ठीक होना चाहिए? मैं चाहती हूँ जो छोटे छोटे बच्चे इधर उधर घूमते हैं वो बच्चे पढ़ें। अब जो पहले हम स्कूल में बुक्स वगैरह मिलते थे, अब वो सब बंद हो गया, ड्रेसेस वगैरह मिलते थे वो भी सारे बंद हो गए अब, और हर स्कूल में फीसें लगने लगी। मुद्दे करप्शन बहुत ज्यादा है यहाँ, कोई भी है कोई सुनवाई नहीं करते, कहीं जरा मर्जी काम चले हो, कोई भी काम माड़े मोटे पे काम कोई सुनवाई है ही नहीं। चन्नी साहब बिल्कुल बेवादियां की सरकार है, कुछ नहीं किया उसने। इतने इस लायक ही नहीं है कि उनको सीएम बनाया जाए। वो 169 करोड़ रुपए का वो इतने इस लायक ही नहीं है, करप्शन केस पहले निकल गया उस पे, उनको इतनी समझ नहीं है। वो खुद के बारे में बता रहे हैं, उनको सीएम के बारे में बताना चाहिए। वो कह रहे हैं मैं क्या क्या करता रहा हूँ, ये कोई बताने की बात है? ये कोई छोटा सा बंदा है कि मैं बता रहा हूँ? लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। कोरोना के टाइम पे हमें पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम आई है। बताइए। स्कूल से बोला गया थी कि फ़ोन भी देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, पर उनको नहीं दिया गया, और बस तकलीफें तो बहुत आई। खाने पीने कोई गरीब है, बहुत से लोग की डेथ होगी भूख के लिए। किसानों के कृषि कानूनों के बारे में आखिरी राय आप लोग चाहते? जो कानून आए थे वो, उस कानून को लेकर काफी खींचतान हुई, आप लोग पता, वो कानून से आपको सहमति थी? कानून ठीक थे, लेकिन लोगों को नहीं पसंद आए। मोदी जी ने माफी मांग ली, और मोदी जी ने साहब कहा है कि किसान हित में कानून लाए थे, देश हित के लिए वापस ले लिए। इसका मतलब ये है कि कानून सही थे, लेकिन पंजाब के बीच जो लोगों के थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई, समझने में ज्यादा दूर चले गए। क्योंकि पहले तो सिर्फ स्टार्टिंग में कानून में कमी दिखाई गई थी, शोध करने में दिल्ली चले गए, वहां पर रद्द करने की मांग वहां उठी है जहां रद्द करने की मांग नहीं थी। कोई भी वीडियो चक के देख लो, कोई भी उनकी डिमांड सुन लो। मैं भी बीच ही रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरे भी सारे दोस्त थे वही बैठे थे धरने में, लेकिन हम नहीं उनके साथ जा सकते थे। वो हमसे सहमत थे, हम उनसे सहमत थे, क्योंकि कुछ कमियां होती हैं, एक आधी कमी को हमें महसूस कर रहे थे, लेकिन उनको सरकार ने शोध करने के लिए मान लिया था ना, भी हम शोध कर देते तो तुम्हारी कमी है। 40 साल तक पूरी जिंदगी कैप्टन साहब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे, आप बीजेपी के साथ है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत के साथ कोई दिक्कत नहीं, तो सिर्फ उन्होंने आइडियोलॉजी हमारे साथ मिल रही है, वो सब शुरू से। पहले तो नहीं मिलती थी, अभी 6 महीने पहले नहीं मिलती थी, मिलने की उनकी दोस्ती थी उनको पहले शुरू से लेके मोदी जी के साथ उनके संबंध रहे। जब मोदी जी मुख्यमंत्री रहे तब भी वो मिलते रहे, उसके बाद बराबरी रहे, तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नरेंद्र मोदी जी को मिलते रहे। विचारधारा होती है सारी पार्टी की, विचारधारा अपनी की, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी। कैप्टन को जब तक उनकी ठीक लगी ठीक है, जब उनको विचारधारा मैच नहीं की ठीक है, वो बीजेपी की विचारधारा के साथ सहमत हुए तो पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो गया। बस मेन तो सारा कुछ सोच है ना, जब सब दोनों बंदों की सोच मिलती है, देश को चलाना है, तो जेकर सोच नहीं मिले घर भी नहीं चल सकता, एक फैमिली में सोच ना मिले। तो आपको लगता है देश चलाने के लिए दोनों मिले? बिल्कुल, पंजाब के लिए तो जो बहुत जरूरी था आपके लिए। हम भी किसान हैं, हम किसानों के साथ ही रहे, हम भी धरने प्रदर्शन करते रहे वहाँ पे, लेकिन वो तो अलग बात है ना, वो हमारा हक हमने ले लिया। क्योंकि यहाँ जितनी पार्टियाँ हैं सब लॉलीपॉप देते हैं फ्री वाले, तो हम लोग सोचते हैं भी फ्री वाले लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए। अगर पंजाब में रोजगार है तो फ्री का तो मतलब ही नहीं है जी, फिर फ्री कौन लेगा? अगर जनता को रोजगार मिल गया और फिर क्या चाहिए उनको? अमित शाह की स्पीच अभी भी चल रही है पटियाला में, ये उनका पहला कैंपेन है विद कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिले। जैसे ही वो आए पंजाब में पटियाला में जय श्री राम के नारे बहुत लगे स्टेज पे, और यूपी का एक रैली का गाना बजने लग गया, कि एक बहुत पॉपुलर गाना है यूपी का कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। तो वो गाना बजने लग गया स्टेज में, फिर किसी ने रोका। यहाँ पे अमित शाह के मोस्टली पॉइंट्स यही थे कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार लाएंगे। हालांकि अकाली के साथ भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी और काफी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, जैसे कि ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कैप्टन यहाँ पे बहुत मजबूर थे, कांग्रेस से उनकी बनती नहीं थी, लेकिन अब वो स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि बीजेपी उनके साथ है, तो डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। वही बेसिक नैरेटिव जो हर स्टेट में है। पर यहाँ थोड़ा पिक्यूलियर सा है
बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मतलब फॉर्मर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक साथ देखने में तो और इस बार जैसे इस भाषण में अमित शाह के कोई बहुत ज्यादा रेडिकल उस तरह की बातचीत नहीं है, बहुत जेनरिक बातें हैं और उनका सारा जोर बेसिकली ये है कि जो गैप पैदा हुआ था किसान आंदोलन के बाद, जैसे एक बात आई थी कि भाई इसको उस आंदोलन को लीड किया सिख किसानों ने, तो इस भाषण में उनके ये दिखा कि वो सिखों से जो दूरी है उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं, भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सिख गुरुओं का जिक्र किया, कैप्टन साहब के अपमान का जिक्र किया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो परिवार है, शेष परिवार है, उन लोगों ने कैप्टन साहब के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उनका अपमान किया। तो वो जो छोटी छोटी जो इनकी स्टाइल है अमित शाह की कि उन चीजों को कुरेद कर या उन चीजों को सामने लाकर और उसके जरिए उन्होंने अपने लिए एक भरोसा, एक सहानुभूति भी बटोरने की कोशिश की है। ड्रग्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, तो उन्होंने बोला कि 5 नारकोटिक ब्यूरोज खोलेंगे पंजाब में इसको फिक्स करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट की बात तो कैप्टन ने भी करी, तो पर ये है जरूर कि कैप्टन का जो रिमूवल हुआ है कांग्रेस से वो इसलिए हुआ था क्योंकि ही वॉज वेरी अनपॉपुलर। ये माना जाता था कि उन्होंने 4 सालों में बहुत इनएक्सेसिबल थे, लोगों से नहीं मिलते थे, काम नहीं करा कुछ भी, तो लोग बहुत गुस्सा थे। तो कांग्रेस का ये फंडा था कि कैप्टन का हम फेस हटा देते हैं तो हम एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा रोक सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैप्टन की पार्टी के साथ क्या होता है पंजाब में इस इलेक्शंस में। आगे हम आपके लिए एक और चीज इसमें है मनीषा कि उन्होंने कहा कि 5 हम नारकोटिक्स ब्यूरो खोलेंगे, लुधियाना में, जालंधर में, पटियाला में, अमृतसर में, एक और कहीं पे। इसको एक और दिलचस्प चीज है कि 5 साल जो पिछले रहे कांग्रेस पार्टी की, जिसमें 4.5 साल कैप्टन साहब थे जो कि इस समय साथ में अमित शाह के, उसके पहले यहाँ पर अकाली और भाजपा की ही सरकार रही है। और जो आरोप लगे हैं कि जो मैनेज बढ़ा है इसका, जो एकदम नशे का कारोबार बुरी तरह से बढ़ा, वो अकाली भाजपा के काल में ही बढ़ा है। और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं सामने आए, उनमें शामिल थे जो कि उनके पार्टियों से संबंधित थे, जुड़े थे। तो वो एक बड़ी बात है कि जब आप नारकोटिक्स ब्यूरो की बात कर रहे हैं अमित शाह, तब वो अपने उस पिछले 5 साल पुराने वाले कार्यकाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर ये बात कहते हैं। और डबल इंजन की सरकार देखा जाए तो अकाली इसके साथ थी बीजेपी की पंजाब में। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आगे हम लोग अमृतसर जा रहे हैं और हम लोग अमृतसर के आसपास काफी जिलाओं में रहेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी से इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। कीप वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो। सब देख लिया, अब ये देखिए। We want to bring you the stories that matter, whether it be through interviews, ground reports, videos, or podcasts. So, if you believe in our vision, do head over to our website newslaundry.com and click on the subscribe button.